केकेआर के साथ तो वही हो गया यार। अभी आधे आईपीएल में वो था माधवन का डायलॉग, एक दिन ऐसी सरकार आएगी जब हम अच्छा खेलेंगे। भाई सरकार चेंज होते ही मैच जीतने लग गया यार। वो सरकार आ गई भाई पार्ट 2 में। बट क्या लग रहा है भाई, टॉप 4 का क्या लग रहा है? मैं तुझे बता रहा हूँ, पंजाब, सीएसके, आप आरआर, RCB एसआरएच। आरसीबी नहीं है मतलब। आरसीबी नहीं है मेरे उसमें, आरसीबी नहीं है। जो है सो है, मौत या फिर सब्सक्राइबर्स। क्रिकेट पे आओ। हाँ जी, हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू इन द एयर इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। अरे यार, यस, जस्सी। लॉन्ग डिस्टेंस ड्रॉप है ये। जस्सी यार तेरे को इतना पैसा मिला, अभी हमने इतनी चीजें की, चैनल का सब आया, तूने शशांक सिंह को दे दिया प्रमोशन के लिए। अपने लिए कुछ रख लेता यार। और अलग अलग बड़े बड़े कमेंटेटर हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, एंड इट्स इन देयर एंड ड्रॉप। और सोचो शशांक को नहीं, इसने सबको दे दिया पंजाब में। हाँ, पंजाब की पूरी टीम जो है। भाई कितने में किया तूने शशांक सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट जस्सी अपने चैनल के प्रमोशन का? कोई नहीं, मैं इस हफ्ते में तीसरी बार सैक नहीं होना चाहता। तो आई वुड एब्सटेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। हमारे यहाँ एक लाइन मशहूर हो गई है कि ये एपिसोड फ्राइडे को जाएगा ना, कल फ्राइडे है कि ओ आज फ्राइडे है, जस्सी को सैक करो फ्राइडे है। नहीं यार, बहुत ज्यादा, मैं इतनी ज्यादा रोस्टिंग हो चुकी है कि मैंने क्या, सबसे पहले पीयूष ने मेरे को ट्रिक बताई कि सुन, एक बहुत अच्छा तरीका है, तू डिलीट कर देना ट्विटर। तो ऐसे पूरी रात जागने से अच्छा ये देखिए एक बटन होता है, इससे डिलीट हो जाता है, डिलीट कर दे। ट्विटर है तेरा ट्विटर है भी? हाँ, ट्विटर पे हूँ भाई, ट्विटर पे तो चलती है सारी ओ कश्मकश। भाई यार, ओके। मतलब तुमको तो अभी बॉडी, मतलब तुम्हारी तो इतना टॉक्सिक कैसे झेल लेते हो यार तुम जीवन? हाँ यार, ट्विटर में कैसे यार? ट्विटर पे तो यार तभी ट्विटर के बाद तो सोना मुश्किल है। ट्विटर जिसके पास यार, है वो सो नहीं सकता। मैंने समय रैना का स्पेशल देखा, उसने कहा कि मैंने बीच में नींद की दवाइयां खा ली, मेलेटोनिन। मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये तो ब्लिंकिट में मिलती है। ये वो है, हाउ टू सर्वाइव ट्विटर इन 325 रुपीज डेली। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने सोचा भी नहीं था, जस्ट दिमाग में है और यही पड़ी थी मेरे टेबल के साइड में। और वो रील जैसी दिखी नहीं इस बार, ऑन टॉप किधर गई? मैं बताता हूँ वो किधर गई। वो काव्या ने की ऐसे ऑन टॉप। मैच जीतते। मैं कह रहा हूँ पीयूष को ना चेहरा माफ करते काव्या का डाल दे, बद्री भी खुश हो जाएगा। ये मैं टू स्लॉगर में आ गया हूँ क्या? आज ही टू स्लॉगर के सेट पे आ गया हूँ क्या मैं? अरे यार इतना नहीं बनता है यार, बनता है अभी ट्रोलिंग का पूरा हिसाब किताब बनता है। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ पंजाब अकेला नहीं है। पंजाब में ही है, तू पंजाब में ही है जस्सी, क्योंकि मुझे अपना बैग दिख रहा है पीछे जो तूने मेरे लिए मांगा है। ये बैग, यही बैग तो है जो तूने मेरे लिए मांग लिया है ना टीम से। गोपाल जी, काश मैं इतना अमीर होता कि आपको बोल पाता अरे कोई बात नहीं मैं आपको खरीद के दे दूंगा। काश मेरे पास इतने पैसे चाहिए। That's what Ricky Ponting said to शशांक। चूमी ने कैच छोड़ा। बहुत ही महंगा जोक है। देखो ये सेम कंपनी यूपी में खुलेगी तो इसका नाम आपमी भी हो सकता है, कि तमीज से बात कीजिए। ये आपमी का बैग है। नहीं मैं लखनऊ में खुली तो हम्मी है। नहीं यार, रोस्टिंग तो चल रही है बहुत भयंकर, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ हम अकेले नहीं है, जो भी बड़े साहूकार, कलेक्टर, बड़े जितने भी रईस, फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, सबकी मिल में आग लगी है। हम अकेले नहीं है। सारे जितने भी ये टीमें थी जिनको बाहर निकाल दिया गया था, उन्होंने वही पुल ऑफ किया जो वो धुरंधर में एक अपनी ऑल्टो लेके संजय दत्त को मार नहीं देता, ये डीसी ने किया है भाई आरआर के साथ, कल एलएसजी कर गई है आरसीबी के साथ। तो कोई बात नहीं यार, वो लॉ ऑफ एवरेजेस से कोई नहीं बचा है, पर होगा। कल रात को कल रात को एक और लड़ाई हुई है गोपाल जस्सी, तू भूल रहे हो। कल रात को केकेआर वर्सेस दिल्ली,
यहाँ पे बड़े साहूकारों की नहीं, यहाँ पे 2 मजदूर संघ की हड़ताल में 2 मजदूर गैंग लड़ गए। वो है ना कि वो सेठ ऊपर काम कर रहा है और नीचे दो ईंट उठा के खड़े हैं, मारेगा मैं मारे, और नीचे देख रहे हैं कि अरे यार, और ऊपर सेठ को डर लग रहा है इनमें से कोई मेरी पोजीशन पे तो नहीं आ जाएगा, इनमें से कोई कभी मेरी पोजीशन पे तो नहीं। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग, हमने ये स्ट्रिप पे डिस्कस किया कि पहले महीने तो सबने बस अपने असले का प्रदर्शन किया है कि हमारे पास ये अग्नि 2 है, हमारे पास ये टैंक है। क्रिकेट तो अब शुरू हुआ है भाई, टाइट मैचेस तो अब हो रहे हैं। IPL is IPLing now. And some teams peaked at a wrong time. यस यस यस, उन्होंने भाई LSG ने तो कल पान की पीक मारी है भाई आरसीबी। सॉरी अरे वह जस्सी फैक्ट चेक, लखनऊ में पान बदनाम नहीं है, कानपुर में बदनाम है। तुम लखनऊ नहीं, को बदनाम, कानपुर में गुटखा है। हाँ तो बट लखनऊ में थूकना आउट हाँ, हो गया, फिर तो पूरा इंडिया ही है फिर तो। हाँ, फिर तो बनारस होता तो समझ में आता। हाँ मतलब ये देखो बॉलीवुड के हिसाब से बनारसी पान रहता है, और बरेली में झुमका गिरता है। सॉरी, दैट्स वैसे पान कलकत्ता का भी बहुत फेमस है, कलकत्ता पान। हाँ, जब आप पान की दुकान पे जाते हैं तो पान वाला आपसे ही पूछता है कि बनारसी की कलकत्ता। ओके ओके। पत्ते का अंतर होता है। कलकत्ता पत्ता बड़ा और ज्यादा ग्रीन होता है, बनारसी थोड़ा छोटा और थोड़ा सा वाइटिश होता है। वाह वाह, पान पे आओ गोपाल जी, पान पे आओ। क्रिकेट पे आओ यार, वही यार 3 वर्ड बोलो यार। क्रिकेट पे आओ, पान पे चले। पान से याद आया, पराग भाई ने अच्छे रन मारे पिछले मैच में। बहुत बढ़िया। पान से याद आया, पान से याद आया, पराग भाई ने धुआं उड़ा दिया बैटिंग करके। पान से आया पैन इंडिया, पान से आया पैन फॉर्मेट क्रिकेटर, जो टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और T20 में भी खेलते हैं। पान क्रिकेटर ऑफ इंडिया KL राहुल कल फ्लॉप हो गए। अच्छा, मुझे लगा आप ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं। मुझे लगा हार्दिक पांड्या की। अरे यार, पैन इंडिया क्रिकेटर। यार अब तो कपिल ने भी सुनील पाल जी को बुला लिया यार। आई थिंक उनके फॉर्मेट को एक जेन्युइन जॉनरा डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ, नहीं या फिर उनके फॉर्मेट का एक एपिसोड करके हमेशा के लिए जला दो बस कि हो गया खत्म। उनका जो वो जोक था ना, कॉम ही क्या जिसमें एडी नहीं है। हाँ, उस पे मतलब अर्चना जी और वो ये थे कि क्या ये ताली बजाने वाला मोमेंट है कि क्या बढ़िया बात की है, या फिर हंसने वाला मोमेंट है। वो दोनों कहीं से भी ऐसे मूड में तो नहीं थे कि ये अनफनी है। वो उन दोनों की डिक्शनरी में अनफनी, वो मेरे को नहीं लगता सिद्धू पाजी ने कभी भी किसी को बोला होगा लाइफ में इस पे हंसना था क्या, वाज इट सपोज टू बी, ही इज नॉट दैट गाय। वो पहले हंसते हाँ लड़ा, क्या घटिया जोक है वो, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। सिद्धू पाजी का तो है कि हर बात पे ही हंसना होता है। कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिसमें ना हंसना हो। और उन्होंने सरदारों की इमेज, लेकिन वो दोनों भी एकदम सुन्न हो गए ऐसे कि यार ये क्या। सिद्धू पाजी ने सरदारों का ही कैरेक्टर वो डिफाइन कर दिया कि ये तो बड़े जॉली होते हैं, ये तो कभी सरदार डिप्रेस हो जाए लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई तूने कन्वर्ट कर लिया क्या कह रहा तूने। मुझे लगता है सुनील पाल जो है वो कॉमेडी के काफका है कि जोक सुनाते हैं लोगों की फट जाती है। ये क्या था, जैसे काफका की कहानियां पढ़ के होते ना, ये क्या था यार। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने KL राहुल के 150 देखे थे तो मेरा भी काफका मोमेंट था। एंड हियर वी गो अगेन, समझ में नहीं आ रहा यार ये तो शिवांकित क्या बोलोगे। एक तो जब भी हम पॉडकास्ट या स्ट्रीम करने आते हैं उस दिन KL भाई का मैच लग ही जाता है। ये क्या मुसीबत हो रही है हर बार। नहीं ऐसा नहीं है, वो कोइंसिडेंस है। वो मैं जानबूझ के मैं तो आई मेक श्योर कि मैं दिल्ली के मैच में आऊं ही, क्योंकि देखो मेरा दिल्ली से 3 प्रॉब्लम है। गंदा ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला। मैं नहीं चाहता जो वो टीम फाइनल में पहुंचे और जीत जाए
और फिर ये साले बोले कि 2027 का आईपीएल जो है वो दिल्ली में होगा फाइनल, क्योंकि डिफेंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि डिफेंडिंग टीम है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पहले तो फिरोज शाह कोटला में मैच नहीं आता, जो मैं बहुत खुश हूं कि बैंगलोर से मैच ले लिया गया, क्योंकि यार ये तो 10,000 टिकट दे दो, इतनी टिकट दे दो, 40,000 टिकट है यार बैंगलोर में, ऊपर से उसमें 10,000, जिसमें से 6 रिजर्व सीट हैं, तो बचे कहाँ सीट यार। शिवांकित की प्रॉब्लम्स बिल्कुल बीसीसीआई लेवल की है, Yes. छोटी नहीं। मैं आज इतना खुश हुआ हूं भाई, इतना खुश हुआ मैं लुखे के रिलीज से ज्यादा खुश इस बात पे हुआ कि चिन्ना स्वामी से स्टेडियम छीन लिया, फाइनल नहीं कराएंगे उनको फाइनल। और फिर आती है जनता, अहमदाबाद को देते हैं सब, अहमदाबाद को देते हैं सब। अबे तो वेम्बली को भी तो सारे मैचेस मिलते हैं फाइनल, इंग्लैंड में सबसे बड़ा ग्राउंड विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे 1 लाख टिकटें आप खरीद सकते हैं, और वो बना है ग्राउंड। तुम बना लो तुम अपना, क्यों नहीं बना अभी तक, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 लाख का ग्राउंड? इंडिया में जहां इतनी पॉपुलेशन है, अपने अपने स्टेट में बनाओ ना तुम 1 लाख का ग्राउंड, बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मेट्रो मुझे तो पहुंचा लगता दो। है लास्ट 5 मिनट को केस स्टडी बनाना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए फॉर द सटलेस्ट ब्रांड प्रमोशन ऑफ लुक्के। मतलब आपने लुक्के बीच में एक फंसा के आस पास इतना एंटरटेनिंग माल दे दिया कि मतलब ये वो है यार कि क्रेड हु मुझे लग रहा है ये इसने रेंट पूरा दिया ही लुक्के के लिए है, क्योंकि हमको तो अंत में लैपटॉप पे ही देखना है मैच, कहीं भी हो। नहीं भाई, जेन्युइनली उससे भी अहमदाबाद, लैपटॉप पे आप लुक्के भी देख सकते हैं, बाय द वे लैपटॉप पे। बॉम्बे, मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। इट्स इजी टू रीच अहमदाबाद एंड इट्स मोर प्रोबेबिलिटी दैट आपको टिकट मिल जाएगी, आप मुंबई में कार में बैठ के। हाँ। बैंगलोर एक तो पहले एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से हम चिन्ना स्वामी पहुंचे, फिर हम चिन्ना स्वामी से एयरपोर्ट आए, फिर एयरपोर्ट, भाई इतना कौन करेगा? चिन्ना स्वामी में नहीं हो सकता। और चिन्ना स्वामी का जो ये रूफ है, ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा, ऐसा लगता है भूकंप आया, टेढ़ा ऐसे से हो गया है। वो पता नहीं कौन सी सदी का स्टेडियम है यार, नहीं चाहिए उस मैच। नहीं, जितना आपने दिखाया उतना तो पूरा ही चिन्ना स्वामी की बाउंड्री है। जितना आपने क्या कर उसका आपको जोक सुनाया था ना, हमारे किसी प्लेयर ने सुनाया था कि वहां पे इनर सर्कल से थूक फेंको तो क्राउड में चली आती है। क्या छोटा है देख, लेकिन मेरी असली नफरत तो दिल्ली के ग्राउंड से है। एक बहुत मशहूर बहुत बड़े लॉयर है, उनके बेटे ने योगी जी को मेल लिखी है कि प्लीज इसका नाम वापस फिरोज शाह कोटला कर दो, मेरे पापा को बदनाम मत करो, इसका नाम वापस फिरोज शाह कोटला कर दीजिए। हमें हमारे परिवार को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत ही खराब ग्राउंड है। एंड ऑन जस्सी, हाउ यू फील? मुल्लानपुर और धर्मशाला को प्लेऑफ मिल गए भाई, एक 1 और 2। भाई अगर 3 हार के बाद मिला तो थोड़ा डर लग रहा है, ये ना हो कि होम ग्राउंड पे होम एडवांटेज हम ले ही ना पाए। ये ना हो जाए। अब तो फर्स्ट सेकंड मुल्लानपुर और धर्मशाला में, तो सेकंड एक तो कोई खेल ही रहोगे ना तुम, सेकंड थर्ड फोर्थ में आने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम थर्ड। भाई देखो, हमारा स्केड ऐसा है, हमारा आखिरी मैच धर्मशाला में 17 को, फिर 7 दिन के ब्रेक के बाद लखनऊ में मैच है उस वेदर में, और अगर हम क्वालिफायर 1 के लिए हो जाते हैं धर्मशाला लेग में, तब तो यहाँ के लोग कह रहे हैं हम धर्मशाला ही रुक जाएंगे 10 दिन। आप अगले हम नहीं जा रहे भाई लखनऊ, आप वो औपचारिकताएं निपटा के आ जाओ, हम यहाँ से डायरेक्टली क्वालिफायर में आ जाएंगे। लेकिन ये सारे अभी सपने लग रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जैसा पिछला हफ्ता निकला है, मतलब वो अगेन रवि शास्त्री जी के मशहूर शब्दों में गोटी इन द माउथ है फॉर एवरी टीम फैन। आई होप टीम के ना हो, आई होप। लेकिन भाई जैसे यहाँ से मुझे साफ हो गया है कि सीएसके तो आ रही है भाई टॉप 4 में, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। जीटी का मुझे पता नहीं, सीएसके आ रही है, सीएसके टॉप 4 में है, केकेआर नहीं है, सीएसके है, क्योंकि अब सीएसके के जितने भी मैच हैं सब इजी मैच हैं सीएसके के। भाई केकेआर के साथ तो वही हो गया यार, अभी आधे आईपीएल में वो था माधवन का डायलॉग, एक दिन ऐसी सरकार आएगी जब हम अच्छा खेलेंगे। भाई सरकार चेंज होती मैच जीतने लग गया यार, वो सरकार आ गई भाई पार्ट 2 में। भाई कलकत्ता ने वो पॉइंट प्रूफ कर रहे हैं कि भाई देखो अभी 3 दिन हुए हैं, बदलाव देख रहे हो तुम, बदलाव 3 दिन हुए हैं, अभी देखो, अभी देखना वो अगर ये क्वालिफाई कर गए ना, उनकी इतनी ताकत भी है कि वो फाइनल ईडन गार्डन शिफ्ट करा दें, कि कोई चक्कर नहीं। कमबैक तो किया है भाई, केकेआर ने कमबैक किया यार उनके,
उनके स्पिनर सुनील नारायण नंबर 1 पे आ गए इकोनॉमी में भाई हमेशा, साहब। हमेशा। वो आदमी रन ही नहीं दे रहा है और उनको कितने 10-15 साल हो गए हैं यार, रन ही नहीं निकाल हाँ पा यार, रहा कोई उनसे। वो छुपा छुपा के पता नहीं क्या डाल रहा है पीछे से निकाल के। हाँ ये हनी ट्रैप का क्या सीन है जस्सी? हनी ट्रैप हनी ट्रैप क्या है जैसी? ऐसी वार्निंग आई है बीसीसीआई की तरफ से कि हनी ट्रैपिंग से बचने के लिए जो गर्लफ्रेंड्स हैं प्लेयर लोग की, वो शायद अब साथ में ट्रैवल ना करें। तो जैसे याद है हमारे पॉडकास्ट ने भी एक ऐसी कुछ रैंडम मैनिफेस्टेशन की थी कि जो गर्लफ्रेंड है उनका बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम 5 साल का रिलेशनशिप है, 7 साल का है। आप ऐसे टिंडर से बंदी को नहीं बुला सकते कि भाई आप मैच दिखाऊंगा, ऐसे बंदी नहीं बुला सकते। तो अब उन्होंने थोड़े से स्ट्रिक्ट लॉ लगा दिए हैं कि भाई ये बंदीबाजी ये अब ग्राउंड के बाहर ये वाइफ अंदर ला नहीं सकते हो, चलेगा। आप वाइफ ला सकते हो। वाइफ ला सकते हैं, convert करके। वाइफ ला सकते हैं। हाँ यार मैं तो मेरे हाथ बंधे हैं। नहीं। मैं चौथी बार सैक हो जाऊंगा इस हफ्ते। किसी प्लेयर को नाम नहीं लूंगा मैं, किसी प्लेयर को कहा था कि भाई अपने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करें, ट्रिपल को 4 में। केएल राहुल जैसे 6 को 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे यार उन्होंने गलत चीज कन्वर्ट करने के लिए बोल दी। अरे यार ठीक है आज तो ऐसा यार। लग रहा है आफ्टर दिस ऑकवर्ड साइलेंस आज ऐसा लग रहा है मैं दारू पी के आया हूँ भाई। क्या हो गया यार, क्या हो गया, वो क्या हो गया क्या यार? हो गया यार? क्या हो गया यार? कमाल है यार, कमाल है यार। थोड़ा देखो हम इतने है नहीं कि हम इन बड़ी कन्वर्जन की बात करें। हम पीडीएफ को वर्ड फॉर्मेट में कर लें, हमारे लिए उतना ही काफी है। दैट्स द ओनली कन्वर्जन वी कैन डू। क्या गोपाल जी किसे कहेंगे आप आज का जेके सीमेंट कन्वर्जन ऑफ द मैच? अरे नहीं यार, अरे बिना बात के जेके सीमेंट को क्यों प्रमोट वो करते हैं नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? ये करेक्टर इंट्रोड्यूस किया था ताकि ये टॉपिक टल जाए। आपने इस करेक्टर में ये टॉपिक ले लिया। नहीं बाकी लखनऊ की बात करते हैं यार। बड़ा मैच हुआ, आरसीबी लखनऊ का मैच हुआ। लखनऊ का मैच यार, मतलब मैं एक लाइन जैसे बोलूंगा कि पहले भी कह रहा था एक लाइन हाँ कि पहले भी मैं कह रहा था बोलो, कि बोलो। लखनऊ का मैच जो है सबसे एक्साइटिंग जिस चीज ने बनाया लास्ट ओवर में, वो था गोयंका अंकल जी का चेहरा। मतलब उसमें इमोशंस का जो उतार चढ़ाव था हर बॉल पे, कि इमोशंस का मतलब एकदम उतना ड्रामा फील्ड में नहीं था जितना उनके चेहरे पे हो रहा था। जो काम सिद्धू जी करते हैं लाफ्टर चैलेंज पे, वो इमोशनल लेवल पे करते हैं गोयंका जी यहाँ। ही इज अ कैन इमोशन। वो कैन इमोशन सारे रेडी रखते हैं। और टीम बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट, अभी भी चांस है। और अरे क्या चांस है यार? कोई चांस नहीं है। और इतना बढ़िया खेला हुआ मैच, जहां पे मतलब कल डाउन अंडर उनका जो हमारे मार्च जी हैं, उन्होंने कल आपा खो दिया भाई। वो पिच थी नहीं भाई 200 रन वाली, पागलपन में रन मार दिए, फिर भी वो मैच 8-10 रन से जीते हैं। उसके बाद भी उनकी खुशी ऐसी है कि इंडिया फीफा जीत गया हो। मैं क्रिकेट तो कम कह रहा हूं। खुशी में कुछ वो उनकी खुशी थोड़ा वो वाली तो है कि वो कंटेजियस तो है। उनको खुश देख के पता नहीं क्यों आप भी खुश होते हो भाई। मार्च की 100 में उनको देख के लगा था, मार्च की 100 देख लगा था कि इनका जो फर्म है वो फैल गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे खुश हो रहे थे मतलब जैसे इमोशनल हो जाते हैं। वो होता ना गरीब बाप का बेटा आईएएस बन गया हो, वैसी खुशी होती है। जबकि वो बिलियनर है, उनका वैसा होता है कि मेरे बेटे का सीए निकल गया 8वें अटेम्प्ट में। वो वैसे खुश हो रहे होते हैं, जो कि बहुत मतलब अच्छा है। इतने मुझे पर्सनली उनको खुश देख के बड़ी खुशी होती है। हाँ, मेरे को उनको दुख देख के डर भी लगता है कि जैसे डर भी लगता है, करेक्ट, कि मैंने अपने पिताजी का दिल तोड़ दिया हो किसी रीजन से कि यार अरे यार इन्होंने कितनी मेहनत करके मेरी फीस भरी थी, मैं पास नहीं हो पाया। कल के मैच में एक और स्टार था जिसकी एक लाइन सारे कमेंटेटर, सारे पॉडकास्टर्स सबने रगड़ घिस पे सुनील पाल कर दिया उस लाइन का। वो था, एक प्रिंस ही है जो किंग का विकेट ले सकता है, एक प्रिंस ही है जो किंग को कैद कर। मैंने कहा भाई एक जगह सुना, दो जगह।
एक प्रिंस ही किसी दिन किंग बनता है, ऐसे सब घिस दिए लाइन कि कोई प्रिंस नाटक है ये गोपाल जी शेक्सपियर का कोई तो नाटक होगा जैसे प्रिंस ने किंग को मार दिया होगा। सारे वही है, सारे हैमलेट हैमलेट में यही होता है, प्रिंस किंग को मारता है, मैकबेथ वही है, मैकबेथ वही है। मैकबेथ वही है। लेकिन सीजर वो नहीं कह मैं तो सकते, सीरियस सेनेट है, हाँ। बट फिर भी चलो किंग को ही मार रहे हैं इसमें। किंग को ही मार। मैं तो भाई फैन हूं आरसीबी के फैन का। भाई उनका क्या जज्बा है। उन्होंने एक क्लिप निकाली जिसमें हमारे किंग साहब प्रिंस यादव से पिछले मैच में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा नैरेटिव बना दिया कि किंग की कही हुई बॉल पे ही किंग की कही हुई बॉल पे ही प्रिंस ने किंग को आउट कर दिया। मैंने कहा वाह वाह आहा दूधिया बदन, क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा ये कितने इतना पॉजिटिविटी हम पंजाब के फैन को भी चाहिए। पंजाब ने अभी तो 3 हारे, पहले ही हारा था, आधे लोग का आ गया था ओ पुरानी किंग्स 11 आ गई, पुरानी किंग्स 11 आ गई। इतना जल्दी वो छोड़ते हैं ना। पर ठीक है, अभी भी पिछले ये बहुत सालों से सब तूने बेटर है। अच्छा कहा, ये सब तूने अच्छा बोला, इसमें दूधिया बदन बोलने की क्या जरूरत थी? यार मेरे को लगता है उससे बड़ी कोई एप्रिसिएशन नहीं है किसी चीज की, कि मतलब ओए कि, क्या फैंडम है यार। बट वो बॉल डेंजर थी भाई। पहली बार ऐसा लगा कि बॉलर को इज्जत मिली है, पहली बार लगा यार ऐसा। और मतलब डक पे आउट करना किंग को मतलब बहुत ही बड़ी बात है। मतलब उसके लाइफ का हाई तो उसको मिल गया है, किंग को डक। हाँ किंग को डक कर दिया भाई। प्रिंस की लाइफ का हाई तो मिल गया उसको। बाकी अपने तो जो छोटे हमजा जी, एक बात मुझे उसमें कहनी रह गई थी, जो गोयंका जी का चेहरा देख के ऐसा नहीं लगता कि वो एक, मतलब मुझे तो एक फिल्म की कहानी दिखती है कि एक गरीब कोच एक टेम्पो खरीद के 11-12 बच्चों को भर के, गरीब बच्चों को कह रहा है कि खेलेंगे, हम जीतेंगे बेटा, और वो हार रहे हैं लेकिन लास्ट में आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेलना ही जीतना है, और मतलब जीत जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। गोयंका जी ऐसे ना कि 6 पॉइंट 3 मैच जीते एंड ही इज लाइक अलेक्सा प्ले मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी, अलेक्सा प्ले मौला मेरे ले ले मेरी जान। अरे यार नहीं बट यार रियली हैप्पी, सही में ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर के ही कोई बड़े बुजुर्ग है यार, उनका कोई दिल ना तोड़ दे यार। और मैं इसलिए नहीं लगता है कि पापा टाइप का कोई आदमी मैच देख रहा है और इमोशनल हो रहा है ऐसा। हाँ देखो इनकी बात ना फिर से नहीं खोलते, क्योंकि जितना मैं और आप कवर अप कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हमें पता है कि उन्होंने सारेगामा और 2-3 फिल्म कंपनियां खरीद ली हैं। इतना कवर अप हम कर रहे हैं। 2 बातें बोल के मुझे नहीं लेकिन पता था। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है कहीं कोच। शिवांगी मैं बैंगलोर वालों को बोल के जा सकता हूँ, आई एम ओके, बट गोयंका जी को बोल। शिवांकित पेलते हैं सीमेंट वालों को, ये रियल एस्टेट वालों को, कह रहा है मेरे को कौन सा सीमेंट खरीदना है, मेरे को कौन सा लाइफ में। नहीं यार नहीं, बाकी रजत पाटीदार है भाई, छोटे हमजा हमारे जो हैं वो भाई, वो तो उनका भी फैन होता जा रहा हूं यार मैं थोड़ा कुछ है भाई। कल भी मार रहा है यार वो आदमी, क्या मार रहा है वो, बाप रे। शिवांकित देखा आपने देखा हमजा की इनिंग? मैं आरसीबी के मैच छोड़ दिया देखना, आरसीबी के मैच देखता ही नहीं मैं। क्यों बट क्यों? नहीं मैंने तो बोला था ना, मैं ड्रीमलैंड की स्ट्रीम में बोला था मैंने कि मैं, लोग सब पनौती बोलते हैं मेरे को कि पनौती। तो जिस दिन से मैंने आरसीबी को सपोर्ट किया है, आरसीबी 2 मैच हार चुकी है बैक टू बैक। मेरी लड़ाई आरसीबी टीम से है ही नहीं, मेरी लड़ाई आरसीबी फैन से। दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी से पंगा ले लिया। हाँ ये आप वो ईरान शिवांकित ने वो शिवांकित समझ गया कि या तो अब मैं मरूंगा या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। या मेरे अब लड़ाई आर पार की है, या मौत या सब्सक्राइबर्स। Sorry, I'll clear one thing. I'll clear one thing. हाँ I'll clear one thing. Frankly,
आई एम ओके इफ यू आर कर्नाटका एंड इफ यू आर आरसीबी फैन, इट्स योर टीम, यू शुड बी फैन, आई रिस्पेक्ट यू। दिल्ली के लौंडे जो है ना आरसीबी के फैन, कोहली भाई के चक्कर में, मैं उनसे, अबे तुम्हारी खुद की टीम के लाले पड़े हैं, तुम आरसीबी सपोर्ट करते हो यार। मेरा प्रॉब्लम अदर जो बैंगलोर के लोग नहीं है, जो कर्नाटकाज नहीं है, उनके अलावा जो आरसीबी के फैन है, मुझे उनसे, वो पता नहीं किस ट्रिप में रहते हैं यार, किस ट्रिप में रहते हैं। उनका आज गुजरात से हैं फिर भी आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, मुंबई से हो फिर भी आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, कश्मीर से हो फिर भी आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, हिमाचल पंजाब से हो फिर भी, वो मेरे को नहीं समझ में आता भाई कि अब आप, मैं एमपी का हूं, मैं नल्ला हूं यार, मैं किसी को सपोर्ट करूं, मेरे को बनता है, तुम तो अपनी टीम को कर लो यार। नहीं है शिवांकित, उनके यही तो खूबसूरती है कि आप कहीं के भी देखो, होके कहीं के मिस्टर सपोर्ट कर सकते हैं। मिस्टर नैक्स की एक लाइन थी कि दिस इज जस्ट अ ब्रांड पेज विच ऑल्सो प्लेस क्रिकेट। आरसीबी इज अ ब्रांड पेज। आप अभी उनके रायपुर में मैचेस हैं, देखना वहां पे वो पूरे स्टेडियम भरते हैं, लोकलाइट रायपुर के लोगों से जो आरसीबी के फैन हैं। हमारी धर्मशाला में हमारे साथ आरसीबी का मैच है, मेरे को 80% श्योर है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये बेटर हो सके रेशो। 80 to 85% लोग आरसीबी के होने वाले हैं यहाँ पे। मुल्लापुर में हम कर सकते थे 40%, यहाँ पे पता नहीं हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि हमारे लोग भी अपनी जर्सियां पहन के आ जाएं। शिवांकित, इन्होंने पता नहीं, वो है ना एक वो लाइन थी ना, मैंने तो वो इज्जत ही कमाई है। ना जीते, पिछले साल पहली ट्रॉफी जीते हैं, ना जीते, कोहली है, चलो कोहली मान सकते हैं, पर इतनी कट्टर फैन फॉलोइंग, जो कि लोमरोर के फैन है। आपको नाम पता है शिवांकी? लोमरोर एक प्लेयर होता था इनका, महिपाल लोमरोर, उसके फैन मिले मेरे को वहां पे। मैं इनके कट्टर नहीं भाई, मैं तो फैन, ये कट्टर हैं, अब यही गाली भी लिखेंगे इनको। एक बेसिक इतना भाई, कोई आदमी किसी टीम को पसंद नहीं करता तो वो इंसान, घटिया इंसान, सुअर थोड़ी होता है, वो एक टीम को पसंद नहीं करता यार, सिंपल सी बात है। नहीं, अरे आपका स्टैंड सही है। कल भी प्रिंस यादव ने विकेट ली, प्रिंस यादव की फोटो के नीचे पहला कमेंट था, प्रिंस भाई वो आते ही होंगे, प्रिंस भाई वो आते ही होंगे। और फिर अब जो थोड़े हरामी वाले, वो बोलता है, अरे इसने मेरे दोस्त के पापा का विकेट लिया है, अरे इसने मेरे दोस्त के पापा का। तो इनकी फैन फॉलोइंग में अब दे हैव स्टार्टेड टू फाइंड ह्यूमर आफ्टर दे हैव वन कप। एक कप जीतने के बाद दे हैव स्टार्टेड सीइंग ह्यूमर, वरना पहले तो ये वो थे कि ब्लेड मार देंगे भाई किसने उल्टा बोला तो। बट क्या लग रहा है भाई, टॉप 4 का क्या लग रहा है? शिवांकित, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? सीएसके अपनी यहाँ टॉप 4 अभी जो लग रहा है वो बता के घर जाते हैं। हाँ। एसआरएच सीक्वेंस, मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, पंजाब आरसीबी क्वालिफायर 1, आरआर एसआरएच क्वालिफायर 2। ओ, तो आप किसे निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो जीटी नहीं, सीएसके नहीं, बस बाकी 4 निकली हुई हैं। ये ना फालतू का ये गुब्बार नहीं बनाते हैं कि ये 4 टीमों की चांस है, कोई चांस नहीं है। लखनऊ, मुंबई, एलएसजी और दिल्ली बाहर हो चुकी है, सिंपल सी बात है। अभी 6 लोगों में फाइट है, बट फिर भी कह रहा हूँ चेन्नई और जीटी एन वक्त पे एक, क्योंकि उनके पास मार्जिन बहुत कम है हारने का, इनके पास अभी भी एक मार्जिन है हारने का, इनके पास मार्जिन नहीं है। ये एक हारेंगे और सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पंजाब, सीएसके और आरआर और आप एसआरएच। आरसीबी नहीं है, मतलब आरसीबी नहीं है मेरे, उसमें आरसीबी नहीं है। आरसीबी का एक मैच, मैं जो कह रहा हूँ उसमें तो ठीक है, आप ये कह रहे हो इसमें ज्यादा पहले जाओगे। अब जो है सो है। मैंने भी वो वाला किया, तो मौत या फिर सब्सक्राइबर्स। सीधा फंडा। अब या मौत या सब्सक्राइबर्स। नहीं, मेरे को भी लग रहा है पंजाब, आरसीबी, एसआरएच और चेन्नई और आरआर। मेरे को आरआर की, भाई आरआर तो है। आरआर की मुझे दिक्कत ये लग रही है कि हो सकता है कि आई नो आई एम अ बिग रियान पराग फैन, ऑलवेज डिफेंडिंग हिम, लेकिन वो बेचारे पहले साल ही बने हैं कैप्टन, तो क्रंच सिचुएशन में कैप्टेंसी काम आती है यार। कल हमने देखा भाई, ऋषभ पंत को कितना ही बोल लो, उसने कैप्टेंसी से जिताया यार मैच। वो शहबाज वाली याद है, वो क्या चीट कोड लगाया भाई कि जो बिग बैशर है उनकी ईगो पे खेलेंगे कि मार सीधा, आगे लगा दी पूरी रिंग। वो कैप्टेंसी का ही खेल चल रहा था कल। एक तो नहीं, और जो लास्ट ओवर दिया है वो भी कैप्टेंसी का ही खेल है भाई। लास्ट ओवर भाई को देना।
दिग्वेश राठी को सल्यूट है। अगर हम रजत पाटीदार की बात कर रहे हैं, दिग्वेश राठी को बोलना चाहिए, उस आदमी ने मांग के लिया है कि मैं कर दूंगा, मुझे पता है सर, मुझे पता है रोमारियो क्या डालना सर, एक बार एक मौका दियो सर। वो ऐसे आया था और क्या डाली भाई उसने, अदर वन, 3 अदर वन डाली लास्ट ओवर। हाँ मतलब मजा आ गया लास्ट ओवर। मैं इतना एक्साइट हो गया क्योंकि एज अ एल नॉलेज पर्सन मुझे मैथ समझ आ गया। मैं इतने में खुश हूं कि यस, मेरे को स्ट्रेटजी समझ आ गई, मैं कल सबको बताऊंगा कि मुझे समझ आई है। तो मेरे को तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि एलएसजी के सीएसके का भी थोड़ा सा टेंशन इसलिए है, उनके 2 मैच अब एलएसजी के साथ हैं। अब बहुत लोग कहेंगे ये फ्लूक है, बट पता नहीं भाई, वो अंडरटेकर की तरह उठे तो हैं, वो कहीं ले ना डूबे। कुछ नहीं होगा, यही 4 होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। एसआरएच, आरआर, किंग्स इलेवन पंजाब एंड आरसीबी। तो कोई केकेआर को बैक नहीं कर रहा, केकेआर के लिए कोई किसी के अंदर नहीं, मैं नाक काट लूंगा। केकेआर तो यार कहाँ केकेआर, बिल्कुल नहीं। केकेआर होगा तो फिर तो बिल्कुल ही ये केकेआर अगर आ गई तो ये वही वाला है कि जमाली भी जासूस निकला। तो वो ये वो वाला वो है स्क्रिप्ट में। फिर तो वो है कि अपने जो है स्क्रिप्ट राइटर है, उनको अब 1000 करोड़ ही चाहिए सीधा, उनको कलेक्शन 1000, उन्हें मसाला चाहिए अब, मसाला उनको। केकेआर का यहां से पहुंचना वो हो जाएगा कि मतलब एक आईपीएल हुआ था भाई 2026 में। भाई 2000 हमारे 2035 से बोल रहा हूँ, एक आईपीएल हुआ था भाई। हाँ देखो बट पता नहीं, कई लोग बोलेंगे उसके बाद मैंने देखना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने बस हो गया। नहीं देखो, सिंस मैं अभी भी सैक नहीं हुआ हूं तो मैं बोलना चाहता हूँ गुड विशेस टू केकेआर आल्सो, आई होप दे आल्सो डू द बेस्ट, वो भी सबसे अच्छा करें। इसके बाद हमेशा कमेंट में आता है जस्सी का बदला स्वभाव लग रहा है नौकरी खतरे में है। लग रहा है इसको निकाल दिया है। जब तक मैं शिवांकित के बराबर या उनसे ज्यादा जहर नहीं बोल रहा, मतलब मेरी जॉब इंटैक्ट है। उसके बाद पता नहीं चलो मेरे को तो जहर। या एक लास्ट चीज और एक रह गई थी ना कुछ, एक हाँ, व्लॉगिंग बंद करवा दिया भाई बीसीसीआई ने अपेरेंटली, प्लेयर्स की। नहीं, अर्शदीप की। नहीं कहीं ऐसा ना, वो सारे ही लोग होंगे कि अब इंडिया में व्लॉगिंग ही बंद है। जस्सी अब बोलेगा नहीं, वो तो स्टुपिडिटी है यार कि व्लॉग चल रहा है, अभी कांड हुआ है वेप वाला, अभी हुआ है यार एक ऑलरेडी, और तुम अभी भी वही, तो क्या बोले आदमी। वे प्रीमियर लीग बुलाने लग गए यार, वीपीएल। ये दिस इज नॉट अ गुड वे। अब तो हमारे उसमें भी आ गया कि भाई प्लेयर छोड़ो, टीम का भी कोई बंदा वेप मारते हुए पकड़ा गया तो अब तो सब पिटाई है भाई, अब तो मेजर पिटाई है फिर। तो व्लॉगिंग देखो, शेप मारे करो। बट देखो कितना भी ब्लेम कर लो, जो लोग इन हत्याकांडों में फंसे हैं, सबने अच्छा परफॉर्म किया अगले दिन, सब ने। I'm not supporting smoking is injurious to health. It's horrible. No one should do it. But stats के हिसाब से देखा जाए, there's a but. Yeah. नहीं जबकि इसमें बट होता नहीं, बट तो सिगरेट में होता है। कितना आयरॉनिक है ना कि वेप हैज बिकम बट ऑफ एवरी जोक। वेप हैज बिकम विदाउट बट। नहीं ठीक है। On this note, I think Shivanki, do you have anything to add? Subtract? KL Rahul? I'm really happy. Anything? I'm really happy Delhi lost. I want to see Delhi losing every day, every night. I enjoy it. Now मैंने रात को वाइन पी, चीज खाया अच्छे से. So it was a good wine and cheese day. The other wine and cheese day I'll have when RCB will lose. I want SRH, I want RR, I want CSK and I want Punjab to be top 4. But इसमें से शायद एक चीज नहीं आएंगी. CSK नहीं आ पाएगी, RCB रहेगी. इस वाले पार्ट से मुझे हटा देना प्लीज. आप दोनों के मुंह से सुन के कि पंजाब तो आ रही है. मैं T20 में उन्हीं टीमों को सपोर्ट करता हूं जिनमें टुल्ले हैं. मेरा सिंपल है. मैं टेस्ट मैच में कोहली और केएल राहुल के चरण धोके पी लूंगा. वनडे में मैं उनका जो बोलेंगे वो कर लूंगा. बट
मैं उसी टीम को सपोर्ट करूंगा T20 में जिसमें टुल्ले हैं, मुझे टुल्ले पसंद है यार। मैं ये कह रहा बस- हूँ कि हाँ, हाँ। सीएसके का आना इसलिए भी जरूरी है, सीएसके आएगी फाइनल में क्योंकि अभी हीरो की एग्जिट बची है। ओके, हीरो की एग्जिट होगी, ड्रामेटिक एग्जिट टॉक्सिक होगी। टॉक्सिक MS धोनी फैन। नहीं, मेरे को टुल्ले से याद है, मैं शिवांकित की एक बात वेरीफाई कर देना चाहता हूँ। हमें इस बार ना बहुत ऐसा बॉल बॉय टाइप इतना नजदीक का स्टैंड मिला था, बहुत सही सीट थी, और ट्रेविस हेड सामने बैट कर रहा था जब चेंज हुई, पीछे देख रहे थे भाई। अगर आप ऐसे हाथ रख दो और सिर्फ उनके पैर देखो, वो बहुत ही अगली है। मतलब हमने उस पर बात की थी, ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने लेदर बॉल से डर रहा है और दूर जा रहा है, लेदर बॉल से डर के दूर जा रहा पीछे है, आ लेकिन जाता है। जैसे आप ये हाथ हटाओ दिखता है एक और छक्का पड़ गया। ये नीचे से एक डरा हुआ बच्चा है, ऊपर एक राक्षस है। ये दो साइड दिखते हैं भाई अलग अलग, और बहुत रैंडम हटते हैं। शिवांगी गोपाल जी बहुत ही रैंडम की दो लाते अगर ऐसी टिकी होनी चाहिए, ये हो जाती है, ये गायब ऐसी टेढ़ी सी। बहुत क्रिकेट बहुत में बहुत अजीब है। तूने क्रिकेट में मोर का नाच देख लिया है, तेरे को पता है ना, मोर का सब कुछ सुंदर है, सिर्फ पैर अगली है। पैर तो वही है, ये जैसे तो हाँ। मैं प्रभसिमरन सिंह, मैं प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, सूर्यवंशी, जायसवाल, और अपनी चौथी जिस टीम को कह रहा हूं मैं, ऑब्वियसली केएल राहुल। आरसीबी। मैं कोहली, केएल राहुल, इन लोगों को नहीं देखना चाहता यार T20 में खेलते हैं। शुभमन गिल को नहीं देखना चाहते, साई सुदर्शन। यस, नो, मुझे ये तीन टीम, मैं चाहता हूँ ये तीन ही टीम आए, इन तीनों की ट्राई सीरीज हो जाए और वही हो, मतलब चौथी टीम आई अच्छा, ना। जो चेन्नई की टप्पू सेना बनाई है उन्होंने 15 वो साल के बच्चों की। अरे सैमसन भी सीधा खेलता है, सैमसन भी सीधा नहीं। खेलता है, गायकवाड़ भी सीधा खेलता है, नहीं मजा आता है। नहीं, जो ये है उर्विल है, मात्रे, कार्तिक सब और अपने सब प्रशांत वीर, सब सीधा पूरी सीधा गोकुल धाम की टप्पू सेना जो है भाई, सब फ्यूचर, दे आर कमिंग इंडिया अप। का असली फ्यूचर टेस्ट खिलाओ, पार्टिकल को टेस्ट खिलाओ। पार्टिकल बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है, बहुत सही शेप में दिख रहा है, बट मुझे मजा टुल्लों का देखना है। और ये तीन टीम बताई, तीन इनके 6 के 6 ओपनर टुल्ले हैं, मुझे उन टुल्लों को देखना है, मुझे नहीं देखना किसी और को। सिंपल बात। बट आरसीबी के नीचे भी तो टुल्ले हैं, रोमारियो है, टिम डेविड है, नहीं, अपने ओपनर, छोटे हमजा मुझे है। ओपनर यार ओपनर चाहिए। पाटीदार से बड़ा टुल्ला अभी तो कोई नहीं लग रहा। हाँ। पाटीदार जैसे मार रहा है, अरे पाटिल भी सीधा खेलता है गोपाल जी, सीधा। अरे वो नहीं, सीधा टेढ़ा। मुझे ऐसा चाहिए। अरे ट्रेविस हेड इतना गंदा फुटबॉल, छक्का। अरे ये तो अपनी ढोटी दिखा रहा है, पेट निकला हुआ है इसका, दाल भात खा के छक्का मार रहा है। अभिषेक शर्मा, ओ ये कहां से छक्का मार दिया इसने? मेरे को सरप्राइज, मेरे को समझने में टाइम लगा। मुझे पहले लगा ट्रेविस हेड दाल भात क्यों खा रहा है यार, वो डीबीसी क्यों खा रहा है यार। फिर मैं समझा सूसूरवंशी। चलो गाइस, ऑन दैट नोट, प्लीज चलो। सब्सक्राइब टू आवर Yes, चैनल yes, इंडिया इंट्रॉप्ट, एंड प्लीज वॉच। यार थोड़ी एनर्जी से बोलो यार, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन द एयर एंड ड्रॉप। एनर्जी से कुछ हो नहीं रहा, सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो। इतनी बार एनर्जी से बोल दिया, हल्के से बोल के देख रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। चलो चलो बाय। चलो भाई, सी यू, बाय 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 बाय। बाय।